हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ एक राजस्थान जीके का छोटा सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के नवगठित जिले। राजस्थान में जो नए जिले बने हैं वो कब बने और जिस समय उनका गठन हुआ तो उन जिलों को किन जिलों से अलग करके बनाया गया, एक बड़ा सवाल बनता है। कई बार एग्जामिनेशन में से पूछ लेते हैं कि राजस्थान के नवगठित जिलों का क्रम क्या है, तो क्या बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि उनका क्रम क्या होगा। उसके लिए आपको बेसिक चीज बताता हूँ। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। आपको अच्छे से पता है कि हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय रियासतों का एकीकरण किया गया था और रियासतों के एकीकरण में हमारे राजस्थान में टोटल चरण बनाए गए थे। कितने टोटल चरण बनाए गए थे? 7। और जो 7 चरण थे उन 7 चरणों के बारे में आपको अच्छे से पता है। पहला जो चरण था वो पहला चरण था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। दूसरा चरण था 25 मार्च 1948। तीसरा चरण था 18 अप्रैल 1948 और जो चौथा चरण था वो चौथा चरण था 30 मार्च 1949। और उसके बाद अगला जो चरण था वो था 15 मई 1949 और उसके बाद छठा चरण था 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण था 1 नवंबर 1956। ये जो 7 चरण है, मैं आपको एकीकरण के चरण नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे बेसिक लेके चल रहा हूं कि ये जो एकीकरण के चरण थे, इन चरणों में हमारे यहाँ जो रियासतें मिलाई गई थी टोटल, उन रियासतों की जो संख्या थी वो रियासतों की संख्या थी कितनी? 19। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 उसमें ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा और जो 3 ठिकाने थे उन ठिकानों में आपके पास नीमराणा, लावा और कुशलगढ़, ये 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें थी। तो इन 19 रियासतों को इस एकीकरण के चरण में शामिल किया गया और राजस्थान का विधिवत नामकरण किया गया 26 जनवरी 1950। पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि राजस्थान का विधिवत नामकरण कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। लेकिन मैं आपको उससे पहले लेके चलूंगा। जो हमारा चरण हुआ करता था चौथा चरण, और चौथा चरण था 30 मार्च 1949। आपको याद रखना है एक बेसिक सवाल कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य घोषित किया गया था। कौन श्रेणी का? बी श्रेणी का। अब बेटा इसमें बड़ा एक बार सवाल आया सेकंड ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब जब ये सवाल एग्जामिनेशन में आया तो बच्चों के सामने बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि राजस्थान तो क्या है, राजस्थान तो एक राज्य है और राज्य में कोई प्रधानमंत्री थोड़ी होता है। राज्य में तो पद किसका होता है? सीएम का पद होता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना है 30 मार्च 1949 से पहले जो राजस्थान था उस राजस्थान में पद हुआ करता था पीएम का। किसका पद हुआ करता था? पीएम का। और सीएम के पद की शुरुआत हुई कब? 30 मार्च 1949 को। तो राजस्थान के जो पहले पीएम थे उसका नाम था उदयभान सिंह। आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं कि 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य घोषित किया गया तो उसी दिन से राजस्थान में सीएम का पद शुरू होता है, राजस्थान में मुख्य सचिव का पद शुरू होता है, राजस्थान में पुलिस महानिरीक्षक का पद शुरू होता है। और अगर मैं बात करूं राज्यपाल के पद की तो राज्यपाल का पद शुरू होता है 1 नवंबर 1956 और राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। लेकिन बेटा मैंने जब कहा कि इसको 20 श्रेणी का राज्य घोषित किया गया 30 मार्च 1949 को, तो इस समय हमारे राजस्थान के जो राज प्रमुख हुआ करते थे उसका नाम था मान सिंह, जो जयपुर के राजा थे। तो पेपर में एक बड़ा सवाल बनता है अच्छा सा कि राजस्थान के वो प्रथम राज प्रमुख जो राज्यपाल के समकक्ष थे कौन थे? तो ध्यान रखना है वो कौन थे साहब? हमारे मान सिंह थे। और पहला राज प्रमुख कौन, पहला राज्यपाल कौन था बेटा? वो था हमारा गुरुमुख निहाल सिंह। तो अभी यहाँ पे एक और बड़ा सवाल बनेगा कि जब राजस्थान का विधिवत नामकरण हुआ 26 जनवरी 1950, उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो बेटा अच्छे से ध्यान रखना है, उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या टोटल कितनी थी? 25। और अभी राजस्थान में टोटल जिले कितने आते हैं? अभी राजस्थान में टोटल जिले आते हैं, उनकी संख्या कितनी है साहब? 33। तो एक बड़ा सवाल बनता है कि 26 से लेकर 33 तक के जो जिले हैं उनका सही क्रम क्या है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, ट्रिक का नाम है आज धोले बीडीआर हक प्रताप का। एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक आप एक बार देख लीजिएगा। ट्रिक है आज धोले बीडीआर हक प्रताप का। अब हम लोग इससे अगर जिले बनाए तो इजी वे में आराम से जिले बना सकते हैं। एक बार आप जिले देखिएगा, आप आराम से बना सकते हो। आज से जो जिला बनेगा
वो जिला बनेगा अजमेर। क्या बनाएंगे बच्चों आज से? अजमेर बनाएंगे। धोले से हम लोग जिला बनाएंगे, उस जिले का नाम होगा बेटा धौलपुर। अब बात आती है बी से कि हम बी से क्या बनाएं। देखो बी जैसे आता है दिमाग में आता है भरतपुर बना दें, लेकिन भरतपुर ऑलरेडी पहले से क्या थी? रियासत थी। ठीक है, हमारा मन करता है बीकानेर बना दे, बीकानेर भी बेटा पहले से रियासत थी। हमें देखना है कि इस बी से वो बनाना है जो पहले कभी रियासत नहीं थी। और ऐसा हमारा राजस्थान का जो जिला है B4 वो बनता है बेटा 12, B4 12। D4 बनता है हमारा दौसा। और मैं आपको बता दूं बेटा दौसा के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में जब आप वंश पढ़ते हो, राजपूत वंशों में एक वंश पढ़ोगे, उस वंश का नाम होगा कछवाहा वंश। और कछवाहा वंश का जो शासन है वो कहां पे आपको अच्छे से पता है भाई? आमेर में उनका शासन रहा है। उनका शासन आमेर के अलावा और कहां रहा है? जयपुर में रहा है। तो आमेर में और जयपुर में कछवाहों ने शासन किया है, राज किया है। और कछवाहा वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था दुलेराय या तेजकरण। और दुलेराय जो तेजकरण व्यक्ति थे, उस व्यक्ति ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बेटा किसको बनाया था? उन्होंने दौसा को। तो कई बार जब एग्जामिनेशन में सवाल आता है कि साहब कछवाहों की पहली राजधानी कौन सी थी, और ऑप्शन में जब उनको दिया जाता है दौसा, ऑप्शन में दिया जाता है बेटा आमेर, और ऑप्शन में दिया जाता है जयपुर, तब जनता के दिमाग में एक ही बात रहती है कि साहब इसका आंसर तो क्या होना चाहिए? आमेर, क्योंकि कछवाहा पुराने कहां के हैं भाई? आमेर के हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना है कि दौसा आमेर के कछवाहों की पहली राजधानी थी, क्योंकि दुलेराय तेजकरण को दहेज में मिला था दौसा, और उन्होंने अजमेर के राला हंसी की पुत्री से विवाह किया था। दहेज में जब दौसा मिला तो उस पर अधिकार कर लिया था बड़गुजरों ने, और बड़गुजरों से इन्होंने लड़ाई करके छुड़वाया, और उसके बाद इन्होंने कछवाहों की पहली राजधानी कौन सी बनाई? दौसा। दूसरी राजधानी इनकी रही है आमेर, और तीसरी राजधानी रही है बेटा कौन सी? जयपुर। और जयपुर के बारे में आप सब जानते हो, उसकी स्थापना हुई थी बेटा कब? 1927। अब अपन बात करते हैं और आगे। R4 क्या बनेगा बेटा? मैं बता दूं आपको, R4 बनेगा राजसमंद। राजसमंद, R4 राजसमंद बनेगा। ऐसे आप लोग क्या बनाएंगे? ऐसे आप बनाएंगे बेटा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद क्या 4 बनाएंगे बच्चों? करौली। और अब प्रतापगढ़ के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रताप से क्या बना लोगे? प्रतापगढ़। तो ये तो हो गए हमारे जिले। अब मैं इनके क्रम की बात करूं कि साहब इनका क्रम कौन सा होगा, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में बेटा कितने जिले थे? 25। और उस दिन क्या हुआ था? राजस्थान का विधिवत नामकरण। और इंडिया में आपको अच्छे से पता है 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत क्या बना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पेपर में पूछ लेते हैं कि भारत एक गणराज्य है और गणराज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? और ऑप्शन में दिया जाता है कि भारत एक गणराज्य प्रमुख विशेषता बताइए। ऑप्शन ए देते हैं वयस्क मताधिकार, ऑप्शन बी देते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी देते हैं प्रधानमंत्री का निर्वाचन, और ऑप्शन डी दिया जाता है उपरोक्त सभी। तो ऐसी स्थिति में आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर क्या करना है। बेटा इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, और एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री कभी भी निर्वाचित नहीं होता है, प्रधानमंत्री कभी भी मनोनीत भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त किया जाता है। और बड़े एग्जामिनेशनों में बहुत बार सवाल आ चुका है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में खूब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित, उपरोक्त सभी या निम्न में से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखना आपको कि हमेशा प्रधानमंत्री कैसा होता है? नियुक्त होता है, ना वो निर्वाचित होता है ना ही वो मनोनीत होता है। आगे चलते हैं। तो बेटा ये 25 जिले, उसके बाद हमारे जिले। अब यहां से आप काउंट करना शुरू करेंगे। देखो अजमेर कितने नंबर का जिला होगा बताओ? 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28, उसके बाद 29, उसके बाद काउंटिंग 30, फिर बेटा 31, फिर 32 और फिर 33। ठीक है, ये हमारे टोटल 33 जिले हैं। और पेपर में पूछ लेते हैं कि साहब कौन सा जिला किस नंबर पर आता है, तो आप इसको इजी वे से ट्रिक से याद रख सकते हैं। और भाई याद ना रखो तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, जो मेरा खुद का पर्सनल तरीका है। वो तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे याद रखना है। देखो आपको क्या देखना है, ये जगह बोलो कौन सी है? अजमेर। आप इसको ऐसे याद रखना कि आप पहली बार घूमने जाएंगे, कहां जाएंगे? अजमेर जाएंगे। और कितनी तारीख को जाएंगे? 26 तारीख को। तो बताओ अजमेर कब जाओगे? 26 तारीख को। तो आपको याद रखना है अजमेर में 26 तारीख को जाना है। तो अजमेर कौन से नंबर पे आएगा बेटा? 26 नंबर पे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? धोले। धोले से क्या बनेगा? धौलपुर। तो मैं पता कैसे याद रखता हूं? धोले का मतलब धोजो, है ना, और धोएंगे पता है किससे? साबुन से। और मैं याद रखता हूं आपको कितने नंबर साबुन से धोना है? 27 नंबर साबुन से। अरे कितने नंबर साबुन से धोगे? 27 नंबर। तो धौलपुर कितने पे आ जाएगा? 27 पे। उसके बाद देखो ये क्या है? बी और डी। अब इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, ये आपका बी और ये आपका डी। बताओ क्या बन गया? बीडी। अरे बीडी तो समझते हो ना? अरे बीडी के बंडल आते हैं ना, 502, 27, फलाना, बहुत सारे आते हैं यार।
उनमें से हमारा बीडी का बंडल है ना, तो B4 क्या बनेगा 12 और D4 है 2 सा, तो बीडी का बंडल कौन सा है 28 29। अरे बीडी का बंडल कौन सा है 28 और 29, तो 12 कितने पे आएगा 28 पे और 200 कितने पे आएगा 29 पे। अब अगली बात, ये शब्द देखो क्या है, अरे राज संबंध है ना, राज संबंध में पकड़ लो कौन सा राज। आप समझो कि बीड़ी पीता है कौन, राज पीता है बीड़ी, और कितने दिन पीता है भाई 30 दिन। अरे राज कितने दिन बीड़ी पिएगा 30 दिन, राज जब 30 दिन बीड़ी पिएगा तो बेसिक सी बात है राज संबंध कितने पे आ जाएगा 30 पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ये क्या है भाई हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ का मतलब समझ लो हनुमान जी बाबू। अरे यार हनुमान जी बाबा का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा यार, कितने का चढ़ाओगे प्रसाद 31 का। हनुमान जी का प्रसाद कितने का आएगा बताओ 31 का, तो हनुमानगढ़ कितने पे आ गया 31 पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कौन सा करौली। तो सिंपल ध्यान रखना है कि भाई हमको काम करने हैं। अरे काम कहां जाके करोगे करौली में, और कितने करने पता है क्या 32। अरे करौली में कितने काम करने हैं 32, तो करौली कितने पे आ जाएगा 32 पे। और उसके बाद लास्ट कौन सा बच गया प्रतापगढ़, वो तो बेसिकली कितने पे आ जाएगा बेटा 33 पे। तो अभी आपको सिंपल याद रखना है इसको, देखो बताओगे ना, सिंपल पूछ रहा हूं बताना। घूमने कहां जाओगे अजमेर, कब जाओगे 26 तारीख को। धोना कितने नंबर साबुन से है 27 से। बीड़ी का बंडल कितने पे आएगा 28 और 29 पे। राज कितने दिन बीड़ी पिएगा बेटा 30 दिन बीड़ी पिएगा। हनुमान जी का प्रसाद कितने रुपए का होगा 31 का। कितने काम करने हैं बच्चों 32, कहां करने जाके करौली में। और लास्ट में 33 पे कौन सा आ जाएगा बेटा प्रतापगढ़ आ जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है कि जो प्रतापगढ़ जिला है ना बेटा, ये किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। तो ये जिस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया उस कमेटी का नाम है परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी कमेटी परमेश चंद्र कमेटी। बाकी बेटा इसमें तो बहुत सारे सवाल बनने हैं, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि साहब अजमेर को जब जिला बनाया गया तो अजमेर को जिला बनाते वक्त किससे लिया गया, तो आपको बता दूं अजमेर को किसी से भी नहीं लिया गया, क्योंकि अजमेर पहले से क्या था बेटा केंद्र शासित प्रदेश था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला सवाल बनेगा। देखो बहुत सारी बुक्स आप पढ़ेंगे, बुक्स में क्या लिखा मिलेगा ध्यान रखना, आप भूल मत जाना, इस चीज को बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप लोग कई बार किताबों में क्या पढ़ते हो कि अजमेर जो है उसको संभाग कब बनाया गया, एक बड़ा सवाल बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं राजस्थान में टोटल 7 संभाग हैं, 7 संभाग है, उनमें पहले 5 संभाग बनाए गए कब, जब राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य बनाया गया। ठीक, कब 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभाग कितने बनाए गए 5। छठा जो संभाग था वो छठा संभाग बेटा कौन सा बना, छठा संभाग कौन सा बना आपको अच्छे से बता दूं अजमेर बना। कौन सा बना अजमेर बना। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके जा रहा हूं। 5 संभाग 30 मार्च 1949 संभाग व्यवस्था शुरू हुई, और राजस्थान के उस समय सीएम हुआ करते थे बेटा कौन अपने हीरालाल शास्त्री। ठीक है साहब। उसके बाद इस संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने। इसको दोबारा से शुरू किया बेटा 1987 में हरिदेव जोशी ने, और जब दोबारा शुरू किया गया तब हमारा जिला बना, सॉरी हमारा संभाग बना, और वो संभाग कौन सा था बेटा हमारा अजमेर। ठीक है, और वो अजमेर संभाग बना बेटा कब कब बनेगा 1987 में, और 7वां संभाग बनता है हमारा 4 जून 2005। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो मैं कंफ्यूज वाली बात कर रहा था, मैं ये कर रहा हूं बेटा कि आपको बुक्स में लिखा मिलेगा कि अजमेर को संभाग बनाया गया कब 1 नवंबर 1956। तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को अजमेर संभाग नहीं बना। अजमेर संभाग कब बनता है 1987 में, और जिला बनता है बेटा कब, वो आपको अच्छे से पता है, वो जिला बनता है 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि लास्ट चरण में अजमेर को शामिल किया गया है। तो ये था बेटा अपना एक छोटा सा टॉपिक। अब इसमें और बहुत सारी चीजें उनकी चर्चा हम फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। थैंक यू।